हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हो लर्न एग्जाम सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी। वेलकम टू दी 26th एपिसोड ऑफ 30 डेज टू पावरफुल इंग्लिश वोकैबुलरी। अगर आपने इस सीरीज को आज से देखना शुरू किया है तो मैं चाहूंगा कि आप लेसन नंबर 1 से देखिए। उसके लिए आपको लिंक मिलेगी नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर यहां पर कहीं मिलेगी। Definitely watch from episode 1 because there are interesting words that will enhance your English communication. Because you're just not learning one word. With one word, you're learning its different forms so that you know exactly how to use them in your conversation. Right? तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। आज जो वर्ड मैं आपके लिए लेके आया हूं काफी इंटरेस्टिंग वर्ड है। इनफैक्ट आई हैव लर्नड इट रिसेंटली। मैंने रिसेंटली उसे सुना है, मुझे भी नहीं पता था इस वर्ड के बारे में। और वो वर्ड है यामा। यामा। एक चीज को आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मैं आर नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं या म। अ साउंड आता है या म। एक रूल मैं आपको आज बताता हूं। जब भी किसी वर्ड में आर आता है और वो आर अगर एक वावल के पहले आता है, वावल्स क्या है, ए ई आई ओ यू, अगर वावल के पहले आता है तब मोस्ट ऑफ द केसेस में आप आर प्रोनाउंस नहीं करोगे। इट्स यामा। यामा, ये आप ध्यान रखिए। यामा एक वर्ब है और इसका मतलब है टू टॉक कंटिन्यूसली फॉर अ लॉन्ग टाइम इन अ वे दैट इज अनोइंग टू अदर पीपल। आई एम श्योर you must be having some friends, who just talk continuously, and it sounds like, it sounds very irritating to you. ऐसे बहुत सारे दोस्त होते हैं जो बात करते हैं, रुकते नहीं है और एक टाइम के बाद आपको एक इरिटेशन होना शुरू होता है। तो वो क्या कर रहे हैं? दे आर यामरिंग, राइट? ये कंटिन्यूअस उसका फॉर्म है, वो हम देखेंगे आगे। इसका सेकंड मतलब है टू कॉन्स्टेंटली कंप्लेन अबाउट समथिंग। जब कोई इंसान ऐसा होता है जो हमेशा कंप्लेन करते रहेगा, तभी भी आप यामा ये वर्ड यूज कर सकते हो। टू अटर रिपीटेड क्राइज ऑफ डिस्ट्रेस और सॉरो। जो अपना जो दुखना होता है हमेशा रोते रहता है लेकर कि मेरे साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, तभी भी आप यामा ये वर्ड यूज कर सकते हो। इसके फॉर्म्स देखते हैं हम। जैसे हमने देखा यामा एक वर्ब है तो डेफिनेटली इसका पास्ट पार्टिसिपल भी होगा, वो है यामर्ड। या मर्ड। या मर्ड नहीं है, इट इज मर्ड, यामर्ड, यामर्ड। और यामरिंग इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो एक कंटिन्यूअस फॉर्म है, इट इज यामरिंग, यामरिंग। आई होप यू गॉट द प्रोनाउंसिएशन। लेट्स लुक एट सम सेंटेंसेस सो यू नो एग्जैक्टली हाउ टू यूज देम इन रियल कॉन्वर्सेशन। यानी कि एक्चुअल कॉन्वर्सेशन में इन्हें कैसे यूज करना है ये आपकी समझ में आए। My boss always keeps yammering about small details. कोई इंसान होता है जिन्हें बहुत ही माइक्रो मैनेज करने की आदत होती है। मतलब हर डिटेल देखेंगे, ऑफिस में ये क्या है, ये क्या है, इसने ये क्यों नहीं किया, उसने वो क्यों नहीं किया, इस रिपोर्ट में ये है, इसको ये कलर में क्यों डाला। ऐसे बहुत, जिसे कहते हैं माइक्रो मैनेजमेंट। तो माई बॉस ऑलवेज कीप्स yammering about small details. चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। I wish the government shows some sensitivity towards the yammer for the MSMEs and gives some relaxation in taxes for the next financial year. MSMEs बहुत रिक्वेस्ट करी। MSMEs मतलब माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेसेस, मीडियम एंड स्मॉल बिजनेसेस। वो गवर्नमेंट को काफी हद तक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा टैक्स स्लैब को आप कम करो। टैक्स रेट बहुत ज्यादा है आज की तारीख में। पहले 30% हुआ करता था, उसे अभी 25% किया है। पर MSMEs का रिक्वेस्ट है कि आप इसे कहीं ना कहीं 15 to 20% में करो, जो इंटरनेशनल मार्केट में भी यही टैक्स रेट चलता है। तो वो क्या कर रहे हैं? कॉन्स्टेंटली कंप्लेन कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि प्लीज कम करो, राइट? बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। आई विश द गवर्नमेंट शो सम सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द यामर ऑफ द फ्रॉम द MSMEs and give some relaxation in taxes for the next financial year. और definitely मैं भी यही उम्मीद कर रहा हूं। Could you please stop yammering and tell me what exactly happened? बस ये रोना बंद करो और प्लीज साफ साफ बताओ क्या हुआ क्या, right? Stop yammering. I warned you not to buy that fancy mobile phone. How long are you going to yammer? Contact the store and get it replaced. तुमने फोन खरीदा, बहुत ही अच्छा लगा, कम पैसे में मिला, बहुत बड़ा फोन मिला,
पर अभी रो रहे हो क्योंकि फ़ोन सही सही से नहीं चल रहा है। ये पॉसिबली जो खरीदा फ़ोन और किसी बड़े ब्रांड का क्लोन फ़ोन था और अभी फ़ोन नहीं चल रहा है। तो अभी बस रोना बंद करो, सर्विस सेंटर जाओ, उनको बोलो रिप्लेस करके या पैसा रिटर्न करो या मेरा फ़ोन रिप्लेस करके दो। तो स्टॉप yammering. I can't stand the yammer between the political parties on primetime news about the lack of beds. Why don't they stop yammering? यहाँ पर 2 बार वर्ड यूज हुआ है and do something about it. अगर आपने रिसेंट जो क्राइसिस सुना होगा, दिल्ली में कोविड के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं और बेड्स कम है और 2 पॉलिटिकल पार्टीज, नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत ही ज्यादा तू तू मैं चल रही है, पर ये सोल्यूशन कोई नहीं बता रहा है कि क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, राइट? सो आई कांट स्टैंड मतलब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता द यामर बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज ऑन प्राइम टाइम न्यूज अबाउट द लैक ऑफ बेड्स. व्हाई डोंट दे स्टॉप यामरिंग? यहाँ पे 2 बार यूज हुआ है. व्हाई डोंट दे स्टॉप यामरिंग मतलब ये चिड़चिड़ और रोना बंद करो एंड प्लीज डू समथिंग अबाउट. दे शुड डू समथिंग अबाउट द बेड्स रिक्वायर्ड इन द सिटी. काफी इंटरेस्टिंग सेंटेंस है. देखिए आप कैसे इन वर्ड्स को रियल कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हो. देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस. शी नेवर स्टॉप्स yammering about the dog of hers. वो अपने कुत्ते के बारे में बताने से कभी नहीं रुकती है. हमेशा अपने जब भी मिलेगी अपने कुत्ते के बारे में बताएगी. उसने आज ये किया, उसने आज वो किया, उसने आज यहां से जंप किया, वहां से जंप किया, उसने आज ये खाया नहीं खाया. आई एम नॉट इंटरेस्टेड. बस करो, तुमने बताया, दैट्स ऑल. स्टॉप yammering. वेरी इंटरेस्टिंग सेंटेंस. नेक्स्ट देखते हैं. बिकॉज शी इज नोन टू यामर अबाउट हर possessions, they didn't want to invite her to the party. क्योंकि वो जब भी आती है शो ऑफ करती है. उसके पास क्या है, उसके possessions. Yammer about the possessions का मतलब वो काफ़ी रिच है, पैसे वाली है. तो हमेशा मैंने आज यहाँ छुट्टी पे गई थी, आज मैंने ये खरीदा, आज हमने ये किया, हमेशा उसके बारे में बताते रहेगी, कंटिन्यूसली बात करते रहेगी, जो बहुत इरिटेटिंग साउंड करता है, बहुत शो ऑफ साउंड करता है. इसके लिए उसे पार्टी में नहीं बुलाया गया. चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस. When people yammer about their accomplishments, it makes the conversation quite awkward. होता है कि ग्रुप में जब बातचीत चल रही है, एक जन जब अपनी बहुत बड़ाई मारते रहेगा और कॉन्स्टेंटली उस बारे में बताते रहेगा, तो डेफिनेटली कॉन्वर्सेशन बहुत ऑकवर्ड हो जाती है, बाकी सब चुप हो जाते हैं. और ये अक्सर होता है. किसी को प्रमोशन मिल गया तो वो डेफिनेटली ये बताना चाहेगा कि मैं बॉस हूँ, ये करो, ये मैंने किया, वो मैंने किया, राइट? तो पीपल शुड नॉट yammer अबाउट इट. और वो कॉन्वर्सेशन काफी ऑकवर्ड हो जाती है. इन अ ग्रुप डिस्कशन वन शुड नॉट yammer एंड गिव अदर्स एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन. जब ग्रुप डिस्कशन होता है, ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू के टाइम हो सकता है, किसी मीटिंग में हो सकता है, तभी सिर्फ एक इंसान को बस कॉन्स्टेंटली बात नहीं करनी चाहिए. दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को भी लेना चाहिए, उन्हें भी इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए. दे शुड गिव देम इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन. तो दोस्तों ये था आज का लास्ट एग्जांपल और अब बारी है आपकी. डू यू नो समवन हु कॉन्स्टेंटली yammers? एक्सप्लेन द सिचुएशन. क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो हमेशा बक 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 करते ही रहता है, मतलब रुकता ही नहीं, बस अपने बारे में बताएगा या अपनी बड़ाई मारते रहेगा? अगर किसी ऐसे इंसान को आप जानते हो तो मुझे एक सिचुएशन के थ्रू कमेंट्स में लिखकर बताइए, ताकि मुझे भी पता चले कि आप इस वर्ड को कैसे यूज करो. मैं आपसे कल मिलूंगा एक और नया और इंटरेस्टिंग वर्ड लेकर. तब तक कीप लर्निंग इंग्लिश, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश एंड टेक केयर. हाँ, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाए नए वर्ड्स को यूज कर. सी यू टुमारो.